दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फोटोशॉप की फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट क्लास। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फोटोशॉप का यूज़र इंटरफेस। हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की, और वहाँ पे हम उसके जो फोटोशॉप की जो विंडोज़ है, जो यूआई है, जो स्टार्टिंग स्क्रीन है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, और पहली चीज़ हम ये देखने वाले कि ये है हमारी स्टार्टअप स्क्रीन। जैसे ही हम स्टार्ट करते फोटोशॉप को तो हमें ये दिखने को मिलती है। अब ये क्या होती है कि ये स्टार्टअप स्क्रीन होती है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। क्रिएट न्यू, ओपन लाइट रूम, क्लाउड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, हम सारी चीज़ इसमें एक्सप्लोर करेंगे। पर राइट नाउ मैं आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू करके बताता हूँ। तो जैसे ही हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के फॉर्मेट्स आ जाते हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ किए हुए हैं। यहाँ रिसेंट में मैंने ये सारी चीज़ें अभी रिसेंटली यूज़ की है, दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें मुझे बता रही है। मगर आपके यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कर रहे हो और उसमें अभी तक कोई भी वर्क नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा। और आप जाए यहाँ पे सेव्ड में, तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये क्या चीज़ है सेव्ड में, आपको आगे बताता हूँ इसी वीडियो में। यहाँ पे हम फ़ोटो की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़े डिफ़ॉल्ट साइज़ की फ़ोटोज़ यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट है, साइज़ेस ऑलरेडी प्रीसेट डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट दिए हुए हैं फ़ोटोज़ के। यहाँ पे प्रिंट में जो प्रिंट साइज़ेस होती है यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे A3, A4 और A6, A5। बहुत सारी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए जो साइज़ेस होती है वो यहाँ पे दी गई है। आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, वेबसाइट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मोबाइल्स के यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे iPhone 10, iPhone 8, 7, 6 प्लस ये सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे स्मार्ट वॉच के लिए, एप्पल वॉच के लिए भी दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी हम आगे जाके इसमें सब सारी चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद फ़िल्म एंड वीडियो में भी यहाँ पे आपको साइज़ेस दिए हुए 720, 1080 पिक्सल सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अभी हम जाते हैं यहाँ पे फ़ोटो में, और हमारा कस्टम हम साइज़ सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 1000 बाय 1000, हाइट और विड्थ में 1000 अभी राइट नाउ रखता हूँ। तो पहली चीज़ यहाँ पे आता है कि प्रीसेट डिटेल्स, मीन्स कि जब हम कोई भी हम न्यू कैनवस लेते हैं, फोटोशॉप में कैनवस, हम नया कोई कैनवस लेते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें यहाँ पे डिटेल्स डालनी होती है। डिटेल्स जब पहले तो हमें यहाँ पे अनटाइटल्ड दिया हुआ था। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो टाइटल आता है। अनटाइटल्ड का मतलब है कि राइट नाउ इस डॉक्यूमेंट में हमने अभी कोई प्रीसेट वाला डॉक्यूमेंट नहीं लिया। जैसे अगर हम यहाँ पे लैंडस्केप अगर ले लेते तो यहाँ पे लैंडस्केप का प्रीसेट आता है, मगर अभी राइट नाउ हमने कुछ भी नहीं लिया, तो हमें राइट नाउ अभी अनटाइटल्ड आ रहा है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक सैम्पल नेम से हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, मीन्स हमारा ओन डॉक्यूमेंट, हमारा ओन प्रीसेट। अब सेकेंड चीज़ आती है विड्थ और हाइट। यहाँ पे हम पिक्सल्स के हिसाब से, यहाँ पे हम इंचेस के हिसाब से हम ले सकते हैं। यहाँ पे होते हैं पिक्सल्स, डिफ़ॉल्ट में आपको पिक्सल्स मिलेंगे। मगर आपको अगर कोई बैनर्स वगैरह बनाना हो, कोई बैनर्स वगैरह क्रिएट करना हो, तो यहाँ पे आप इंचेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1000 इंचेस का हो या इससे कम, जो भी 1000 इंचेस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मगर जैसे जो भी आपके साइज़ हो, 30, 40 वगैरह जो भी है, फ़ोटोज़ प्रिंट आउट करने के लिए जो होते हैं ना, प्रिंटर के जो साइज़ेज़ होते हैं, वहाँ पे आप इंचेस यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। पर राइट नाउ अभी हम पिक्सेल्स पे रहते हैं, और पिक्सेल्स में मैं अभी यहाँ पे 1000 इंचेस से अभी कन्वर्ट हो गया है डायरेक्टली यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 1000 विड्थ पिक्सल की डाल देता हूँ, 1000 हाइट डाल देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि यहाँ पे पिक्सेल्स तो हो गए। अब पिक्सेल्स क्या होती है उसके ऊपर मैं पूरी क्लास लूँगा, मैं आपकी वो इंशाल्लाह पूरी वीडियो में बनाऊँगा व्हाट इज़ पिक्सेल्स। पर राइट नाउ हम यहाँ पे पिक्सेल्स पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 1000 पिक्सल विड्थ में लिया और 1000 पिक्सल मैंने हाइट में लिया। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन आता है। अभी राइट नाउ जो 1000 बाय 1000 मैंने लिया, तो एक स्क्वायर आ रहा है, तो उसमें ओरिएंटेशन हमको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हाइट में मैं 500 डाल देता हूँ।
जैसे मैं हाइट में 500 डालता हूँ और मैं ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास विड्थ 500 और हाइट 1000 हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि पहले क्या हुआ था कि ऐसा था, राइट? विड्थ 1000 थी और हाइट 1000 था। ओके, अब फिर मैंने उसको पोर्ट्रेट किया, तो जो हाइट थी उसकी वो हो गई 1000 उसकी हाइट हो गई और जो विड्थ है वो 500 हो गई। ये जो हमारा कैनवस है वो ऐसे खड़ा हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ओरिएंटेशन होता है, तो मैं ओरिएंटेशन में उसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट वगैरह कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से लैंडस्केप जैसे करूंगा तो आप देखिए कि वापस से स्वैप हो गया, मतलब जो विड्थ थी वो 1000 हो गई और उसकी हाइट जो थी वो 500 पिक्सल हो गई। तो ऐसा हो गया, मतलब स्लीपिंग के वे में हो गया, मतलब तो वो स्वैप हो गया। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो चीज होती है। तो यहाँ पे मैं 1000 बाय 500 पिक्सल का एक कैनवस लेता हूँ। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है, अभी मैंने रिसेंटली यूज किया है इसको, फोटोशॉप को मैंने रिसेंटली यूज किया है, दैट्स व्हाई यहाँ पे अभी बता रहा है 300, पर आपके अंदर जब होगा तो यहाँ पे 72 रेजोल्यूशन होगा, पिक्सल्स पर इंच। अब ये क्या होता है रेजोल्यूशन, मतलब 1 इंच में कितने पिक्सल्स होने चाहिए ये हम रेजोल्यूशन से बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है 72, मतलब 1 इंच में 72 पिक्सेल्स होते हैं। 72 पिक्सल 1 इंच में 72 पिक्सेल्स होते हैं। अब ये क्या होता है कि अ, हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, पर जैसे हम डिजिटल में यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंस्टाग्राम पे और फ़ेसबुक पे या कोई भी जगह पे थंबनेल वगैरह में अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम 72 का रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं। मगर अभी अगर कोई प्रिंटिंग की बात करें, किसी चीज़ की प्रिंटिंग अगर मुझे करनी हो, तो वहाँ पे हम 300 यूज़ करते हैं। पर अगर 300 हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो इमेज की जो साइज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 1 इंच में 300 पिक्सेल्स रहेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा साइज़ हो जाएँगी। मतलब डॉक्यूमेंट आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, जो भी आपका जो फ़ोटो है वो बहुत बड़ी साइज़ का फ़ोटो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंटिंग करते हो तो आप 300 कर सकते हैं, बाकी अभी तो हम डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है उससे ही हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे पिक्सेल्स पर इंच होती है और पिक्सेल्स पर सेंटीमीटर, आपके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, पर डिफ़ॉल्ट जो है वही हम सेटिंग रखते हैं राइट नाउ, क्योंकि हमें स्टार्ट भी करना है आगे, तो अब ये अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख के हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, दैट इज़ कलर मोड। कलर मोड में यहाँ पे आता है बिटमैप, ग्रेस्केल, आरजीबी, सीएमवाई की कलर और लैब कलर, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं आगे, बट राइट नाउ हम अभी आरजीबी से, रेड, ग्रीन, ब्लू से ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, और यहाँ पे 8 बिट होता है, 8, 16, 32, और ये 16 बिट क्या होता है, 32 बिट क्या होता है, 8 बिट क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हम आगे आने वाली क्लासेस में मैं इसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट, हम आगे आगे जाके इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा बैकग्राउंड कंटेंट। जैसे हम कोई भी कैनवस हम लेंगे, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे बताना पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास व्हाइट है, पर अगर हम ब्लैक चाहे तो ब्लैक भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम हमारे हिसाब से यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, हम जो भी चाहे वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और वो बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। यहाँ पे वो कस्टम हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट भी हम ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ भी नहीं होगा, वो आगे हम देखेंगे लेयर्स, फिर हम कुछ भी उसके ऊपर करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी हमारी रहती है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं, बाकी हम अभी राइट नाउ डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे ये सारी चीज़ अभी रहने देते हैं, क्योंकि मैं आगे आने वाली एडवांस क्लास में ये सारी चीज़ें बताऊँगा, व्हाट इज़ कलर प्रोफाइल, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये सारी चीज़ बताऊँगा। इसके अंदर एडवांस ऑप्शन अभी रहने देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव प्रीसेट का। जैसे अभी राइट नाउ सेव्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अभी हम राइट नाउ बना रहे हैं, तो अभी अगर ये कैनवस मुझे नेक्स्ट टाइम यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिंपली इसको सेव कर दूँगा, और यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ सैंपल नाम से, और मैं इसको सेव प्रीसेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास सेव्ड के अंदर ये वाला जो प्रीसेट ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया है। तो अब जब भी मुझे चाहिएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट बना हुआ है, मैंने कस्टमाइज़ मेरा प्रीसेट बना दिया है। मैं सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ से सिंपल क्रिएट कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 500 बाय 1000 पिक्सेल्स
का मेरे पास कैनवस आ गया है। मैंने कैनवस यूज़ किया, आर्टबोर्ड यूज़ नहीं किया। आर्टबोर्ड क्या होता है वो आगे जाके मैं बताऊँगा यहाँ पे। पर अभी कैनवस जो भी हम डॉक्यूमेंट अगर हम यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप में, तो हम उसको कैनवस बोलेंगे। अब हम थोड़ा विंडोज़ को एक्सप्लोर कर देते हैं। आप अभी रिसेंटली फ़ोटोशॉप अगर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये सारे एसेंशियल्स आपके सामने दिखेंगे, ऐसा आपको इंटरफ़ेस नज़र आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ है, ये लेयर्स का है, चैनल्स, पाथ और यहाँ पे लर्न है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे सारी चीज़ हम सीख सकते हैं। और अभी इसी के साथ मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। लाइब्रेरीज़ होती है, एडजस्टमेंट होती है और यहाँ पे कलर, स्वेचेस, ग्रेडिएंट, पैटर्न्स बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये विंडोज़ जैसा है तो मैं इसको यहाँ पे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे इसको रिमूव कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे इसने इसके नीचे डाल दिया, यहाँ पे इसके साइड में डाल दिया, तो मैं मेरे हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया, यहाँ से एडजस्टमेंट को निकाल दिया, लर्न, लाइब्रेरीज़, मेरे हिसाब से मैं इसको ईज़िली कस्टमाइज़ वगैरह कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, सारी चीज़ क्लोज़ कर देता हूँ। और बहुत से टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट विंडोज़ भी हमारी गायब हो जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में अभी तो आपको विंडोज़ के बारे में नहीं पता है, पर फॉर एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हर चीज़ मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, लेयर्स वगैरह सारी चीज़ जो है, मैं सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और मेरे पास जब सिर्फ़ इतना है, अब मेरी सारी विंडोज़ क्लोज़ हो गई है। तो अब ये विंडोज़ को वापस कैसे लाया जाए, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप विंडोज़ में जाते हैं और यहाँ पे वर्कस्पेस में जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास रीसेट एसेंशियल्स होता है। रीसेट एसेंशियल्स अगर मैं कर दूँ, तो जैसे डिफ़ॉल्ट जब आपने फ़ोटोशॉप खोला था और जो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ थी, वो सारी विंडोज़ यहाँ पे आपको दिख जाएँगी। तो स्पेसिफिक अगर आपको स्पेसिफिक विंडो चाहिए तो आप यहाँ पे लेयर्स पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लेयर्स मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप टूल बार वगैरह करते हैं, यहाँ पे टूल्स करते हैं, तो यहाँ पे आपके टूल्स मिलेंगे। तो आप कस्टमाइज़ आपके यहाँ पे लाके आप कस्टमाइज़ इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे लाके इसको सेट कर देता हूँ लेयर्स को। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेयर्स को सेट कर दिया है। तो ऐसे मैं सेट कर सकता हूँ मेरे विंडोज़। अब मुझे जैसे है वैसा, जैसे डिफ़ॉल्ट जो फ़ोटोशॉप आया था वैसा ही अगर मुझे चाहिए, तो मैं वर्कस्पेस में जाऊँगा और सिंपली मैं रीसेट एसेंशियल्स पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसा मेरा फ़ोटोशॉप स्टार्टिंग में जैसा इंटरफ़ेस था, जैसे जितनी विंडोज़ थी, सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। अब मैं मेरे हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ एक साथ और मैं हटा देता हूँ। ये कलर्स भी मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ़ लेयर्स, चैनल और पाथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लाके इसको सिंपली मैं इसको रख दूँगा और यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके मैं इसको मिनिमाइज़ भी और मैक्सिमाइज़ वगैरह कर सकता हूँ। अब आती है बात कि मैं यहाँ पे इसको लेयर को यहाँ रख देता हूँ। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है यहाँ पे टूल्स। हमारे हम आपके अंदर यहाँ पे ऐसा हो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है। आप आपके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको छोटा करते हैं, तो आपकी जो वर्क एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आप इसको ऐसा करते हैं तो यहाँ पे सारे टूल्स, टू की रोज़ में आपको दिखने वाले टूल्स, और यहाँ से आप बहुत सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स क्या है, एक-एक चीज़ के बारे में एक-एक वीडियोज़ में आपको बताऊँगा और डिटेल में आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा और आपको प्रोजेक्ट भी दूँगा हर एक टूल को समझाने के बाद। तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ़ मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ़ बता रहा हूँ कि कौन-कौन से विंडोज़ होते हैं फ़ोटोशॉप में। जैसे मैं इसको होवर करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे टूल टिप मुझे नज़र आते हैं। टूल टिप्स क्या होते हैं कि जैसे हम ये टूल को कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा फ़ीचर है फ़ोटोशॉप का। और पर हमें पहले उस उसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए इस टूल्स को यूज़ करने से पहले, क्योंकि हम सिर्फ़ सजेशन को देख के हम सीख नहीं जाने वाले हैं। हमें थोड़ा बहुत इसके ऊपर थोड़ा काम करना होगा। फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं और आपको अगर पता नहीं है, तो आप सिर्फ़ होवर करें, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ है, ये टूल क्या काम करती है। तो हम सारी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में हम एक प्लेलिस्ट बनाएँगे, उसमें सारी चीज़
सारे टूल के बारे में डिस्कस करूँगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम सिलेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।